गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी दशहरे की छुट्टियों को एंजॉय किया होगा। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के लेसन नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा घर्षण एक अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एंड एसेंशियल फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, घर्षण क्या है और घर्षण क्यों आवश्यक है। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य बल है। बच्चों, अगर कोई भी वस्तु एक बार गति में आ जाए तो उसकी गति को अगर घर्षण ना हो तो रोका नहीं जा सकता। आप याद कीजिए, बरसात के दिनों में जब मिट्टी बिल्कुल चिकनी हो जाती है तो फिसल कर गिर जाती। अगर घर्षण ना हो तो कोई भी फिसल कर गिर जाए। तो घर्षण एक अनिवार्य बल है। घर्षण के बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते, जैसे सड़क तथा वाहनों के टायर के बीच घर्षण बल लगता है। श्याम पट पर चौक से लिखावट। बच्चों, यदि हम श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो अगर घर्षण बल ना हो तो ब्लैक बोर्ड पर हम लिख नहीं पाएंगे। बच्चों, जो पानी का ग्लास है, अगर उसके ग्लास के बाहरी सतह पर तेल या कोई चिकना पदार्थ लगा दिया जाए तो क्या हम उस ग्लास को उठा पाएंगे? नहीं, वह हमारे हाथ से फिसल कर गिर जाएगी। इसलिए उस ग्लास को उठाने के लिए घर्षण बल का होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार भवन के निर्माण में एवं अन्य कार्यों में घर्षण बल की आवश्यकता है। आइए अब हम देखते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य बल क्यों है। घर्षण अनिवार्य है क्योंकि किसी भी वस्तु को गति में लाने और फिर उसकी गति को रोकना बिना घर्षण बल के संभव नहीं है। किंतु घर्षण हानिकारक है। घर्षण से ऊष्मा का उत्पन्न होना। बच्चों, अगर हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को भी रगड़ेंगे तो थोड़ी देर में हम गर्माहट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह घर्षण के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने ट्रक के टायरों को घिसते हुए देखा होगा। आपके जूते के सोल घिस जाते हैं। हमारे जितने भी मशीनी उपकरण हैं उनके बॉल बेयरिंग और पेंच घिस जाया करते हैं। यह सब घर्षण बल के कारण होते हैं। तो बच्चों, जब घर्षण बल लगता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वस्तुएं घिस जाया करती हैं। इसलिए घर्षण बल हानिकारक है। क्योंकि यदि आप बस में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा, ड्राइवर बस को कुछ दूर चलाने के उपरांत इंजन गर्म होने के कारण रेडिएटर में पानी डालते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के कारण ही टायर गर्म हो जाती, टायर के चलने से टायर घिसती है और इंजन गर्म हो जाते हैं, जिसे पानी डालकर ठंडा किया जाता है। तो कोई भी मशीन घर्षण बल लगने के उपरांत गर्म हो जाती है, ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है घर्षण बल लगने के कारण। आइए अब हम देखते हैं घर्षण बल लाभदायक कैसे है। बच्चों, घर्षण बल लाभदायक है क्योंकि घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक है। घर्षण बल के कारण ही हम बिना फिसले चल पाते हैं। इसलिए यह बल अनिवार्य है हमारे चलने के लिए। दूसरा, वाहन घर्षण बल के कारण ही नियंत्रण में रहती है। वाहन का चलना, वाहन को रोक पाना और वाहन के दिशा में परिवर्तन अगर घर्षण बल ना हो तो नहीं कर सकते। इसलिए घर्षण बल यहाँ अनिवार्य है। तीसरा है वस्तु को पकड़ सकना। किसी भी वस्तु को हम तभी पकड़ सकते हैं जब
घर्षण बल हो, इसलिए घर्षण बल लाभदायक है। आइए अब हम देखते हैं घर्षण बल के चैप्टर के कुछ अन्य पॉइंट्स को। घर्षण कम करने के तरीके। बच्चों, घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु घर्षण को कम किया जा सकता है स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक मीन्स कुछ ऐसे तरीकों को अपनाकर या फिर कुछ ऐसी चिकनी चीज़ों को यूज़ करके जिसके द्वारा हम घर्षण को कम कर सकें। जैसे आपने कभी सोचा है कि आप कैरम बोर्ड खेलते वक्त बार बार उस पर पाउडर क्यों डालते हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि कैरम बोर्ड की जो गोटी है वह फिसल कर आगे बढ़े आसानी से। कम बल लगाने पर ही बोर्ड की गोटी आगे बढ़ जाए, इसलिए हम उस पर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मशीनों में ग्रीस डाला जाता है ताकि मशीन घिसे नहीं। तीसरा है खिड़की के कब्जों में तेल डालना। बच्चों, घर पर हम अपनी खिड़की दरवाज़ों के कब्जों में तेल डालते हैं। अगर कोई पुराना ताला हो तो उस ताले में हम तेल डाल देते हैं ताकि वह ताला और चाबी से खुल जाए। इसलिए इन सब का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ताकि हम घर्षण बल को कम कर सकें, और इन्हें ही हम स्नेहक कहते हैं। स्नेहक का उपयोग घर्षण बल को कम करने में उपयोग किया जाता है, घर्षण को कम करने में उपयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के तरीकों में हम रोलर बॉल का प्रयोग करते हैं। रोलर बॉल आपने देखा होगा, आजकल जितने भी सूटकेस अटैची आते हैं उन सब में नीचे पहिए लगे होते हैं। इससे आप कितने भी भारी वस्तु को आसानी से सिर्फ खींचकर ले जा सकते हैं। वस्तुओं को नीचे पहिए लगे होने के कारण खींचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ घर्षण बल कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। लोटनिक घर्षण क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अर्थात जब कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, गोल गोल घूम कर चलती है, तो उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। खंड के पतरातू घाटी में या अन्य भी जगहों पर जहाँ बहुत ढलान वाली सड़कें हैं, वहाँ सड़कों पर खांचे बनाए जाते हैं ताकि जब गाड़ी ढलान में आए तो अनियंत्रित न हो जाए। उन खांचों की वजह से गाड़ी नियंत्रण में रहती है। इसका प्रयोग हम इसी लोटनिक घर्षण को नियंत्रण में करने के लिए करते हैं, वरना गाड़ी लुढ़ककर अनियंत्रित होकर नीचे गिर जाएगी। वायु बिल्कुल हल्की एवं विरल होती है, परंतु फिर भी वायु से गुजरने वाली वस्तुओं पर बल लगती है। ठीक उसी प्रकार जल से भी जो वस्तुएं गुजरती हैं उस पर भी बल लगती है। तो आइए देखते हैं तरल घर्षण क्या है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल से जाना जाता है। बच्चों, पानी का जहाज हो या फिर मछलियाँ हों या फिर कोई अन्य जीव जंतु हो, अन्य वस्तु हो या हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज हो, सब पर घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है एवं पक्षी, इनकी आकृति एक जैसी होती है। और पानी का जो जहाज है जो पानी में चलता है और मछली, इसकी आकृति भी एक जैसी होती है। घर्षण बल आकृति पर निर्भर करता है, चाहे वह वायु में घर्षण हो या फिर जल में। तो बच्चों, हमारा घर्षण
अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एंड एसेंशियल फोर्स का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और आशा करती हूँ हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे विद्यालय में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।